मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 7 पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था बुद्धिज़्म कैसे स्प्रेड हुआ था या इतना लोकप्रिय हो गया था, लोग इसको पसंद करने लग गए थे। अब आगे ऐसा क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म है इसका पतन हो गया। हम पढ़ रहे हैं डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया। भारत में बौद्ध धर्म का पतन। ग्रेजुअली सम इविल प्रैक्टिसेस क्रेप्ट इनटू द रिलीजन ऑफ बुद्धा एज वेल। धीरे धीरे कुछ बुराइयां भी जो भगवान बुद्ध का धर्म था उसमें शामिल हो गई। विद द पासेज ऑफ टाइम बुद्धिस्ट मॉन्क एक्यूमुलेटेड वेल्थ एंड बिगिन टू लीड अ डीजेनरेटेड लाइफ। समय के साथ साथ जो बौद्ध भिक्षुक थे उन्होंने धन जमा करना इकट्ठा कर दिया और भ्रष्ट जीवन वो जीने लग गए। द स्प्लिट इन बुद्धिज़्म में दरार आ गई। हीनियानिज्म एंड महायानिज्म हैड ऑल्सो हैड एन इविल इफेक्ट। जो बौद्ध धर्म था वो दो शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान और महायान, और इसका भी समाज पर बुरा प्रभाव पड़ा। वैदिक हिंदुज़म ऑल्सो ट्राइड टू रिड इटसेल्फ ऑफ इट्स वीकनेसेस एंड अल्टीमेटली देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रिवाइवल ऑफ वेदांतिक हिंदुइज्म अंडर द लीडरशिप ऑफ आदि शंकराचार्य हु एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ ओल्ड वैदिक रिलीजन इन इंडिया। It happened during the age of imperial Guptas, that is between the 4th and 6th centuries। जो हिंदू वैदिक धर्म था उसने भी अपनी कमज़ोरियों और बुराइयों को दूर करने की कोशिश करी, और अंत में जो आदि शंकराचार्य थे उसके नेतृत्व में जो वैदिक हिंदू धर्म था वो फिर से वापस आया, और इसने भारत में जो पुराना वैदिक धर्म था इसकी संप्रभुता या इसकी शक्ति फिर से स्थापित कर दी। ये जो गुप्त राज था उसमें ये घटना घटित हुई 4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी के बीच में। Later on, the rise of Rajputs coupled with the Hun invasions also led to its fall. Zoroaster, the founder of Zoroastrianism, lived in around 600 BC। बाद में राजपूतों के उदय के साथ साथ जो हुनों के हमले हुए भारत में, उससे भी बौद्ध धर्म को नुकसान हुआ या इसका पतन हुआ। जोरोस्टर ने जोरोस्ट्रियनिज्म या फिर पारसी धर्म की स्थापना की अराउंड 600 BC। जिस समय बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा था उसी समय पारसी धर्म का भी विस्तार होने लग गया, और जो सेंट्रल एशिया था वहाँ पर बौद्ध धर्म इतना नहीं फैल पाया। बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म ए कंपैरिजन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक तुलना। सिमिलरिटीज मतलब समानताएं क्या थी। द फाउंडर ऑफ बोथ बुद्धा एंड महावीरा वर बोर्न टू रॉयल फैमिली इन 6th सेंचुरी BC। बौद्ध धर्म और दोनों ही महावीरा और जो बुद्धा थे ये राजसी परिवारों में इनका जन्म हुआ। बोथ फाउंडर्स गिव अप वर्ल्डली प्लेजर्स टू बिकम सेजेस। दोनों ही जो धर्म संस्थापक थे इन्होंने जो सांसारिक सुख थे उनको छोड़ दिया साधु बनने के लिए। बोथ पाथ्स प्रीच अहिंसा एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। दोनों ने अहिंसा के पथ के लिए उपदेश दिया और हर प्रकार के जीवन के लिए आदर सम्मान के लिए लोगों को कहा, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, सबका सम्मान करो। बोथ ऑफ देम डिनाउंस द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड टोट अ कोड ऑफ कंडक्ट बाय विच टू लिव। दोनों ने ही जो वेदों का जो प्रभाव था उसको त्याग दिया, उसकी आलोचना की और जीने के लिए एक नए जीवन के तरीके के बारे में बताया। बोथ स्ट्रेस्ड कर्म एंड मोक्ष फॉर अ बेटर फ्यूचर। दोनों ने ही कर्म और मोक्ष पर ज़्यादा जोर दिया अच्छे भविष्य के लिए। बोथ प्रीच देयर थॉट्स इन पाली एंड प्राकृत। दोनों ने ही अपने जो उपदेश थे वो पाली प्राकृत में दिए, जो कि आम लोगों की भाषा थी और इसको लोग आसानी से समझ पाते थे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या था। वाइल द बुद्धा वॉज साइलेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, महावीरा डिनाइड द एग्जिस्टेंस। जब बुद्धा भगवान के होने के बारे में, भगवान के अस्तित्व के बारे में बुद्धा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन महावीरा ने क्या कहा, तो भगवान है ही नहीं, मतलब पूरी तरह नकार दिया कि भगवान है। वाइल जैनिज्म लेड स्ट्रेस ऑन हार्ड पेनेंस। जो जैन धर्म थे उन्होंने कड़ी तपस्या पर या फिर स्वयं को कष्ट देने पर जोर दिया, लेकिन बुद्धा ने बीच का रास्ता अपनाया। जो बुद्ध थे वो नेक्ड मतलब क्लोथलेस रहने में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि जैनिज्म क्या करते थे, क्लोथलेस रहते थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे। इफेक्ट्स ऑफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म का प्रभाव और योगदान। It influenced almost every aspect of Indian life. It promoted the feeling of peace, and many projects for the welfare of the people were undertaken by opposing the
rigidity of caste system, it promoted the feeling of unity and brotherhood. जो बौद्ध धर्म था इसने भारत के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया। इसने शांति की जो भावना थी उसको बढ़ावा दिया और उसके साथ साथ लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम करवाए गए। इन्होंने जो जाति सिस्टम की जो रिजिडता थी, उसकी कठोरता थी, उसका विरोध किया और लोगों में एकता और भाईचारे की जो भावना थी उनको बढ़ाने पे जोर दिया। इन द कल्चरल फील्ड बुद्धिज़्म कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट। जो कल्चरल फील्ड था सांस्कृतिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। बहुत सारे सुंदर मंदिर, स्तूप, विहार और चैत्यास बनवाए गए। फॉर द फर्स्ट टाइम द लाइफ साइज स्टैचू ऑफ एनी डाइटी दैट इज़ बुद्धा वर मेड एंड वर्शिप्ड इन इंडिया। पहली बार बहुत विशाल आकार की जो मूर्ति थी किसी भी देवता की जो थे बुद्धा, उनकी मूर्ति बनवाई गई और भारत में उसकी पूजा की गई। जो बौद्ध मोनेस्ट्रीज थी वो दे बिकेम द ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, वो शिक्षा के महान केंद्र बन गए। बुद्धिज़्म एनकरेज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ पीपल लाइक पाली एंड प्राकृत। जो बौद्ध धर्म था उसने जो लोगों की आम भाषाएं थी पाली और प्राकृत, इनको ज़्यादा बढ़ावा दिया। इन वन फील्ड हाउएवर Buddhism proved harmful. It killed the martial spirit of the people and thus brought slavery to India. जो बौद्ध धर्म था वो एक क्षेत्र में बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ। इसने जो लोगों की मार्शल स्पिरिट या फिर लड़ाकू प्रवृत्ति थी उसको ख़त्म कर दिया, जिसके कारण लोगों ने हिंसा का कोई विरोध नहीं किया और भारत में इससे दास्ता की शुरुआत हो गई। बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। डाउट्स आप अपने डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं या फिर लाइव सेशन में जो लाइव क्लास है उसमें भी क्लियर करें। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।